कक्षा 12वीं अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन लघु उत्तरी प्रश्न देख रहे हैं हम। पार्ट 1 ए पार्ट 2 है। पिछले पार्ट 1 को हम देख चुके हैं। पिछले वीडियो में 9 तक का क्वेश्चन देखे हैं। अभी 10वां क्वेश्चन। वृत्त के समीकरण x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 1 वर्ग का अवकल समीकरण क्या होगा। यह था छत्तीसगढ़ 2019 सेट बी में आया था। इस प्रकार आप इसको हल करते हैं। हल दिया गया समीकरण है दिया गया समीकरण है कौन सा दिया, ये वाला दिया गया हमें x वर्ग प्लस y वर्ग इक्वल टू 1 वर्ग। अब क्या करेंगे, अवकल कर देते हैं। अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी बटा डी एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग एक्स के सापेक्ष लिख देना। एक्स के सापेक्ष, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इक्वल टू डी बटा डी एक्स 1 वर्ग। इस प्रकार से है। अब इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। डी बटा डी एक्स वर्ग प्लस डी बटा डी एक्स वाई वर्ग इक्वल टू ये तो है। अब इसके पश्चात अवकलन करेंगे। 2x होगा इसका प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स का फंक्शन है y, इसी कारण ही है डी वाई बटा डी एक्स की है। अब यहाँ 0 हो जाएगा, इसका तो नहीं होगा, x नहीं है इसमें। x होता तो होता, इसमें x नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब 2 को कॉमन, 2 को दोनों में है, 2 को हटा लेते हैं। x प्लस वाई डी वाई एक्स कॉमन ले लिए, डी वाई बटा डी एक्स इस प्रकार से हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x को उधर लेंगे तो x 0 हो जाएगा। y डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अतः लिख देंगे, अतः वृत्त का समीकरण x प्लस वाई वर्ग इक्वल टू 1 वर्ग का अवकलन नहीं है। अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार से लिख दे, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। वक्र y इक्वल टू एम एक्स जहाँ m स्वच्छ अचर है के लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए। यह आया था छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए में आया था। अब इसको हल करते हैं। दिया है y इक्वल टू एम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख देते हैं डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एम डी बटा डी एक्स, ये x इसको y के सापेक्ष कर रहे हैं। तो आगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू एम का कुछ नहीं होगा, x का 1 हो जाएगा 1। इस प्रकार जिसको और लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू एम। अब क्या करेंगे, इसको इस m का मान समीकरण 1 में रखने पर इस यहाँ पर लिख देंगे, इस m का मान समीकरण 1 में
रखने पर एक पे रख देंगे, एक में कहाँ है समीकरण एक, y को 2mx, तो y बराबर, तो m का मान dy है, dy बटा dx है m का मान, और उसके बाद क्या है x है, तो इसको इस प्रकार ये बन जाएगा, इस प्रकार ये लिख सकते हैं इसको, और x dy बटा dx, y उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब 0 का 0 इस प्रकार हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः दिए गए वक्र y को 2mx के लिए अवकल समीकरण x dy बटा dx ऋण y इक्वल 0 है, ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, अवकल समीकरण dy बटा dx इक्वल टू 1 धन x के घात 2 कोष्टक में है, कोष्टक बंद, इस तरफ कोष्टक 1 धन y का वर्ग को हल कीजिए। यह आया था 36,20 सेट सी में आया था, 2022 सेट ए में आया था, इस प्रकार ये आया था। अब हल करते हैं इसको। दिया है अवकल समीकरण, दिया है dy बटा dx इक्वल टू 1 धन x वर्ग 1 धन y वर्ग, इस प्रकार से दिया गया है। समीकरण 1, चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर यहाँ जो x है उसको x साइड लिखेंगे, y हो y तरफ लिखेंगे। इधर dy है, पहले dx को ऊपर इधर गुणा में है तो इधर भाग में है, भाग में जैसे पक्षांतर कर देंगे dx का, तो इधर हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। इधर ये गुणा में है, ये वाला इधर गुणा में है, तो इधर जाकर वो भाग में हो जाएगा। dy बटा 1 धन x y वर्ग इक्वल टू 1 प्लस x वर्ग dx, इस प्रकार से समाकलन करने पर, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 प्लस y वर्ग, अलग से लिखना चाहो तो 1 प्लस x वर्ग dx इधर। अब इसको समाकलन करने पर, समाकलन इधर लिख देते हैं, समाकलन, समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, 1 बटा 1 प्लस y वर्ग dy इक्वल टू 1 प्लस x वर्ग dx, इसका मान होता है tan इनवर्स y, जो कि यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दे सकते हैं, चूँकि 1 प्लस x वर्ग dx इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर y है तो इसको y कर लेना, y है तो इस प्रकार से लिखे हैं, 1 प्लस y वर्ग dx को tan इनवर्स y। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 dx प्लस x वर्ग dx इक्वल टू tan इनवर्स y, एक का होता है x, इसका होगा इधर 2 है तो 2 प्लस 1, नीचे में 2 प्लस 1 प्लस c, इधर और बढ़ जाएगा आगे, इधर और लिखते हैं tan इनवर्स y है, x प्लस x के घात कितना है 3 है, इधर भी 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इधर समीकरण लिखे थे, समीकरण नंबर दिए थे क्या, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अतः इस प्रकार, अतः दिए गए अवकल समीकरण ये दिया गया था का हल tan इनवर्स ये है, समीकरण 3 को यहाँ पर लिख देंगे है, इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस प्रश्न 13, अवकल समीकरण dy बटा dx इक्वल टू x प्लस 1 बटा में है 2 ऋण y बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, इसको नहीं करना, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए।
हल करते हैं। दिया है dy बटा dx इक्वल टू x प्लस 1/2 ऋण y। समीकरण एक लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं चरों को पृथक करने पर क्या करेंगे, जो y है जो y की तरफ x है को x की तरफ लिख देंगे। तो उधर क्या करेंगे, dy बटा x प्लस 1/2 ऋण y dx को इधर पक्षांतर कर देंगे। ये भाग में तो गुना में चला जाएगा। अब ये भाग में तो ऊपर गुना में आ जाएगा। तो 2 ऋण y dy बराबर x प्लस 1 dx इस प्रकार से बन जाएगा। अब आगे इसको समाकलन करने पर समाकलन ये हो जाएगा समीकरण 2, इधर 1 हो गया था 2 हो गया। समाकलन करने पर समाकलन चिन्ह लगा देते हैं इसको ऐसे। 2 ऋण y dy इक्वल टू x प्लस 1 dx। इधर आगे और कर देते हैं 2 dy माइनस अलग अलग कर देते हैं इसको y dy इक्वल टू इधर का भी x dx प्लस 1 dx इधर हो जाएगा। अब दो का तो समाकलन नहीं होता तो y इसमें y का करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। y का होता है y प्लस 1 जब भी 1 धन 1 इक्वल टू x का भी खाद में 1 है तो 1 धन 1 बटा 1 धन 1 धन 1 का x प्लस c इस प्रकार से हो जाएगा। जैसा देखे थे y प्लस इधर इसको c1 कर देते हैं x प्लस c1 स्वेच्छ अचर है, समाकलन स्वेच्छ अचर है। आगे चलते हैं, अब इसको ठीक से लिख देते हैं। 2y ऋण y के घात 2 नीचे भी 2 x के घात वर्ग 2 x के घात में 2 नीचे में भी 2 माइनस x प्लस c1। अब क्या करेंगे, 2 को हटा देते हैं तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुना करने पर तो कर देते हैं 2 का गुना, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 4y ऋण 2y वर्ग बटा 2 x वर्ग बटा 2 ऋण x। अच्छा यहाँ पर धन है, ये वाला धन है धन चिन्ह है। x यहाँ पर 2 का गुना हो जाएगा, इस साइड में कर देते हैं प्लस 2c1 इस प्रकार 4y ऋण 2 कैंसिल हो जाएगा तो y वर्ग हो जाएगा। 2 को इधर कैंसिल हो जाएगा तो हट जाएगा 2 नीचे साइड तो 2x प्लस 2c1। अब क्या करेंगे, सभी को एक तरफ लिखेंगे। इधर में x1 पहले देते हैं, x1 को जो पक्षांतर कर देते हैं ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट ऐसे y वर्ग ऋण x वर्ग माइनस 2x माइनस 2c1 इक्वल टू 0। अब इधर x को पहले लिख देते हैं माइनस x वर्ग, उसके बाद आएगा माइनस y वर्ग, उसके बाद 2x प्लस 4y माइनस 2c1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ऋण का गुणा कर देते हैं का, दिख रहा है ना, हाँ ऋण का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो यहाँ पर ऋण का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं y वर्ग ऋण 2x धन 4y, अरे ये नहीं आएगा
4y ऋण 2c1 इक्वल टू 0। माइनस का गुना कर देते हैं तो माइनस का गुना माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी ऋण ऋण प्लस हो जाएगा। अब ये धन ऋण और धन ऋण हो जाएगा, 4y ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2c1 इक्वल टू 0। इस प्रकार अब इसको c1 को क्या करेंगे, हटा देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर c लिख देते हैं उसको, x वर्ग धन y वर्ग धन 2x ऋण 4y धन c इक्वल टू 0। क्या कि यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि 2c1 इक्वल टू c स्वेच्छा चर है ना, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए c लिख दिए, ये बन गया समीकरण 3। अतः लिख देंगे नीचे साइड में, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 3 अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल है, यह जाएगा उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e के घात x ऋण y प्लस x वर्ग e के घात माइनस y को हल कीजिए। यह छत्तीसगढ़ 9 सेट ए में आया था। हल करते हैं। दिया है dy/dx इक्वल टू e के घात x माइनस y प्लस x वर्ग e के घात माइनस y। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। dy/dx इक्वल टू इस दिया है, मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अब यहाँ से इसको e के घात x e के घात माइनस y प्लस e के घात 2 e के घात माइनस y। क्यों, कैसे हुआ, इधर देखना। x के घात m गुना x के घात n इक्वल टू x के घात m धन n हो जाता है। ये सूत्र है, फार्मूला है, इसको देखना समझना। ये सूत्र से इस प्रकार से ये अलग अलग हुआ है। अब यहाँ से ये इसको कॉमन दोनों में है, तो ये वाला जो दोनों में उसको कॉमन ले लेते हैं। dy/dx इक्वल टू e के घात माइनस y है, तो जो दोनों में है इसको e के घात x प्लस x वर्ग कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको dy/dx इक्वल टू e के घात x प्लस x वर्ग, बट नीचे में माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, बटे में माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा बटा में आएगा। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, चरों को पृथक करने पर x को x तरफ y को y तरफ कर देते हैं। इधर दोनों में x है तो x को इधर है, तो ये y है ना, तो इधर पक्षांतर कर देते हैं। ये भाग में है तो गुना में चला जाएगा। क्या होगा, e के घात y dy इक्वल टू dx है। अभी रहने दो, पहले इधर को x लिखते हैं बारी से, समझ नहीं आएगा फिर। हाँ, इधर से फिर अब क्या करेंगे, y है dy है, x को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो गुना, भाग में तो गुना में चला जाएगा, ex प्लस x वर्ग dx इस प्रकार से बनेगा। अब समाकलन करने पर यहीं पर लिख देते हैं, समाकलन करने पर, दोनों पक्ष में समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको e के घात y है dy है, इसको अलग अलग कर देते हैं। e के घात x dx प्लस इधर भी x का वर्ग है dx है। अब क्या करें, समाकलन कर देते हैं। इसका क्या होगा, इसका ey होगा इक्वल टू ex का ex होगा प्लस ये x है तो 2 + 1 2 है ना, घात में 2 तो 2 धन 1 प्लस c लिख देते हैं।
अतः इस प्रकार से हो गया, ये हल हो गया। ये लिख देते हैं समीकरण 3। अब लिख देते हैं अतः समीकरण 3 अतः समीकरण 3 अवकल समीकरण 1 का हल है। इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखें अतः समीकरण 3 अवकल समीकरण 1 का हल है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e⁻x ऋण y प्लस x और e⁻−y को हल कीजिए। यह तो छत्तीसगढ़ 2009 सेट बी 2020 सेट ए में आया था। इसके पीछे प्रश्न 14 में देखे थे, 15-14 में देखे थे। यहाँ पर x का 2 था, इसमें केवल x है। उसी बार इसको भी हल करेंगे। हल प्रश्न 15 यहाँ पर हल करेंगे। दिया है dy/dx इक्वल टू e⁻x माइनस y प्लस x गुना में है x माइनस y है। ये समीकरण 1 नाम देते हैं इसको। अब इसको आगे हल करते हैं। dy/dx x और y अलग अलग कर देते हैं। x गुना में है e⁻−y प्लस ये y है ना, x गुना में है माइनस y। यहाँ पर क्या किए थे, xm गुना x⁻n इक्वल टू x⁻m धन n। ये सूत्र है, फार्मूला है, फार्मूला से सब बनता है। यहाँ पर माइनस y है तो इधर माइनस n हो जाएगा। अगर माइनस n रहता यहाँ पर तो m माइनस n हो जाता। इस तरह से वो भी बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको कॉमन अलग अलग इस ये वाला और ये दोनों में है तो इसको कॉमन कर देते हैं। dx दोनों में कॉमन है तो इसको सामने लिख देते हैं माइनस y करके e⁻x प्लस x ये। अब इसको नीचे हम कर देते हैं dy/dx e⁻x प्लस 1 ये बटा में आ जाएगा तो माइनस हट जाएगा। इस प्रकार से अब चारों को पृथक करने पर चारों को मतलब ये जो dx है वो x साइड, ये y है तो y साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ey को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ये भाग में है तो गुना में चला जाएगा। dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस 1 इधर है तो अब ये dx भाग में है तो इधर गुना में चला जाएगा पक्षांतर करने के बाद। तो dy प्लस e⁻x प्लस 1 इक्वल टू dx। क्या करेंगे, समाकलन करने पर लिख देते हैं समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इधर लिख देते हैं e⁻y dy इक्वल टू e⁻x प्लस 1 dx। इधर हो जाएगा, इधर को भी रहने दो, इधर को अलग अलग कर देते हैं e⁻x dx प्लस 1 dx इधर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, e⁻y y है तो y हो जाएगा। इधर का है e⁻x है तो x हो जाएगा। प्लस कर देते हैं x का, इधर 1 है, इधर 1 की x है। 1 मिनट इधर देखते हैं, इधर शुद्ध गलत लग रहा। अच्छा यहाँ इधर है x है ना, यहाँ पे 1 नहीं है x है, इधर x है। इधर देखना, इधर x है ना, हम 1 कर दिए थे, इधर x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, ये x है तो यहाँ पर x आएगा। x इधर का 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c रख देते हैं। इधर का लिख देते हैं आगे cy इक्वल टू e⁻x
प्लस एक्स के घात 2 इधर 2 प्लस 3 सी है ये। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 3 अवकल समीकरण 1 का हल है। उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 14 प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न 15 ख़त्म हो गया। प्रश्न 15 था, ये हल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इधर यहाँ पर x 1 कर दिए थे हम, यहाँ पर x है प्रोडक्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे साइड गलत कर दिए थे, हो गया था। इधर है, हल कीजिए। दिया है dy/dx x माइनस वाई प्लस एक्स ये घात माइनस वाई है। इसको अलग अलग किए, x को अलग y को अलग, यहाँ के सूत्र से फार्मूला से। उसके बाद ये x का दोनों इधर में कॉमन निकाल लेते हैं, e के घात माइनस वाई को। उसके बाद dy/dx e के घात y माइनस का प्लस हो जाएगा, गुना में है तो भाग लाने के पश्चात चरों को पृथक करने पर के बाद dy/dx e के घात x प्लस x ये हुआ, e के घात x प्लस x dx। समाकलन करने पर ये हुआ e के घात y dy, बट ये इधर समाकलन चिन्ह लगा दिए, इसको अलग अलग कर दिए, x dx e के घात x dx अलग, ये अलग। उसके बाद एक इसमें एक के घात x के घात 1 है, पावर में 1 है, तो 1 धन 1 1 धन 1 ये जगह 2 हो जाएगा। अब समीकरण 3, अतः समीकरण 3 अवकल समीकरण 1 का हल है। इस प्रकार से बन जाएगा। अगला प्रश्न रखते हैं, प्रश्न 16। अवकल समीकरण dy/dx इक्वल 10 इन्वर्स नहीं है, 10 के घात 2 x को हल कीजिए। यह छत्तीसगढ़ 2010 सेट सी में आया था। हल कर देते हैं। दिया है 2010 में आया था, सेट सी में दिया है समीकरण dy/dx इक्वल टू 10 के घात वर्ग 10 के घात 2, ये समीकरण 1। चारों को पृथक करने पर x को x के साथ y को y के साथ पृथक करने पर x को x के साथ और y तो नहीं है तो यहीं पर रहने दो, y को dy को इधर ही रहने दो। इधर 10 इनवर्स वर्ग x dx भाग में तो पक्षांतर करने पर गुना में चला जाएगा। अब समीकरण 2 समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगा दिए, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। ये 10 इनवर्स वर्ग x का इस तरह से बनता फार्मूला है अपना, 1 प्लस 10 वर्ग x इक्वल टू सेक वर्ग x। ये पीछे पढ़े होंगे सूत्र पीछे के अध्यायों में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, -1 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या होता है 10 वर्ग x इक्वल टू सेक वर्ग x। 1 प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा 1, इस तरफ से ये बनता है। इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्या है 10 वर्ग x, तो सेक वर्ग x माइनस 1 dx का dx। ये इधर इतने का सिर्फ मान रखे हैं, इतने का मान रखें इतना। अब यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं इसको, सेक को अलग x dx माइनस 1 dx इधर हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इसको समाकलन करेंगे तो y का हो जाता है y, सेक वर्ग x का समाकलन होता है 10x, इधर 1 का x प्लस c, समीकरण 3। यहीं पर लिखते ना, चूँकि सेक वर्ग x dx इक्वल टू 10x होता है फार्मूला, इसका सूत्र होता है, समाकलन पढ़े होंगे, ये इसका सूत्र होता है इस प्रकार। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण
अतः समीकरण 3 अवकल समीकरण 1 का अभिष्ट भी बोल सकते हैं, अब केवल हल है वही बोल सकते हैं, अभिष्ट हल है। इस प्रकार ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 अवकल समीकरण हल कीजिए। ये अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx बराबर y/x। यह आया था छत्तीसगढ़ 22 सेट बी में आया था। हल कर देते हैं। दिया है क्या दिया है, dy/dx इक्वल टू y/x समीकरण 1। अब x को x तरफ, y को y तरफ कैसे करेंगे, लिख देते हैं। चरों को पृथक करने पर dy है इधर इक्वल टू y/x, dx को भाग में तो गुना में चला जाएगा। अब y को इधर अंश में है तो हर में चला जाएगा। 1/y dy इक्वल टू 1/, ये भी x है dx है, ये अंश में था अब हर में चला जाएगा। अब इसको समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह कर देते हैं। ये है समाकलन का चिन्ह 1/y dy इक्वल टू समाकलन का चिन्ह 1/x dx। इधर log y, इसका समाकलन होता है log y, इसका समाकलन होता है log x प्लस log c। ये log c स्वेच्छा चर है। जब दोनों तरफ log हो रहता है तो यहाँ पर log c लिखते हैं। अब इधर log y इक्वल टू log के नियम से ये cx हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर लिख देना log m प्लस log n इक्वल टू log m प्लस n ऐसे। अच्छा m गुना यहाँ पर, चूँकि है log m धन log n इक्वल टू log m गुना n, ये गुना हो जाता है। इस प्रकार log के सूत्र है, इस प्रकार ये गुना हो गया। अब दोनों तरफ log है तो log को हटा देते हैं, इधर का log इधर का log कट जाएगा तो y इक्वल टू cx ये है। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः इधर ऐसे कर देते हैं। अतः इस प्रकार यहाँ पर लिखें, अतः अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू y/x का हल y/cx है। यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर। अब अगला प्रश्न 18 अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e⁻x धन y को हल कीजिए। क्या था छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी में आया था। हल करते हैं इसको। दिया है अवकल समीकरण, या शॉर्ट कर लेते हैं दिया है करके। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। दिया गया अवकल समीकरण है इस प्रकार से e⁻x प्लस y, अलग अलग करते हैं log के नियम से, log नहीं एक सूत्र से e⁻y, चूँकि यहाँ पर लिख देना x⁻m गुना x⁻n इक्वल टू हो जाता है x⁻m धन n। दोनों जुड़ जाता है, घातें जुड़ जाती है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x को x साइड y को y साइड, तो एक एक करके बारी बारी से करते हैं। e⁻y dx, फिर यहाँ पर ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा। 1/e⁻y dy इक्वल टू e⁻x dx, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको माइनस में कर देते हैं, घात में है तो e⁻y dy इक्वल टू e⁻x dx। अब करेंगे समाकलन करने पर, लिखेंगे समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। e⁻−y dy इक्वल टू e⁻x
dx, तो ई के घात माइनस वाई हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस कब सामने आ जाएगा। अब इधर ई के घात x प्लस c1, माइनस है का है ना, माइनस का इधर ई के घात माइनस वाई है तो माइनस सामने आ जाएगा। अगर प्लस रहता है तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्लस सामने आएगा तो प्लस को तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं रहता। अब क्या करेंगे, माइनस ई के घात माइनस वाई, इसको ये प्लस में है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, फिर समझ में आएगा ना आप लोगों को। तो माइनस ई के घात माइनस वाई एक्स में है, इधर धन में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा c1, इस प्रकार से c1 हो जाएगा। अब तो क्या करेंगे, माइनस को गुना कर देते हैं दोनों पक्षों में, माइनस का गुना दोनों पक्षों में करने पर, माइनस को गुना कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो डायरेक्ट ना लिख के हम इस प्रकार से लिख देते हैं माइनस वाई, ताकि चेक करने वाले को समझ आए। c1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस c1 हो जाएगा। इसको माइनस को क्या करेंगे, ई के घात माइनस वाई, ई के घात एक्स, यहाँ पर c ले लेते हैं, चूँकि माइनस c1 इक्वल टू c, ये हो जाएगा। इस प्रकार से c1 लिखे हैं। क्लीन साफ तो दिख रहा है ना, साफ, अब दिखा साफ। ई के घात माइनस वाई प्लस ई एक्स इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। अब लिख देते हैं, अतः दिए गए अवकल समीकरण, अतः दिए गए अवकल समीकरण क्या दिया गया था, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ई के घात एक्स प्लस वाई का हल ई के घात माइनस वाई प्लस ई के घात एक्स इक्वल टू सी है उत्तर। इस प्रकार से ये हो जाएगा। साफ नहीं दिख रहा था क्या, तो और देख लेते हैं एक बार, साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्लीन आया। यह आया था अवकल समीकरण, ये समीकरण दिया गया था हमें, ये 36 और 22 सेट सी में आया था। ये दिया गया है डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू के घात एक्स, इसको इस प्रकार से अलग अलग कर दिए इसको, ये सूत्र के से इसका ऐसा होता है, जुड़ घातें जुड़ जाती हैं, गुना रहता है तो जोड़ कर वापस ये बन जाता है, तो इसलिए अलग अलग कर दिए। तो एक्स को डी एक्स को इधर पक्षांतर कर दिए, अब ई वाई को वाई साइड लिख दिए, तो ये भाग में गुना में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये भाग तो भाग है, ये भाग में है तो माइनस कर देते हैं, तो ये भाग हट जाएगा, ये माइनस आ जाता है, डी वाई इक्वल टू ई के घात एक्स डी एक्स। अब दोनों पक्ष में समाकलन करने पर, अब समाकलन का चिन्ह लगा दिए पहले, अब समाकलन करेंगे ई एक्स का, तो ई के घात वाई माइनस का माइनस वाई होगा, और माइनस इधर सामने तरफ आ जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का गुना इधर हो जाएगा, तो ई एक्स प्लस c1, इस ई एक्स का समाकलन ई एक्स, अब माइनस का माइनस इधर ये इस लिखे। अब हाँ, ई के घात माइनस वाई ई के घात एक्स प्लस c1, माइनस का गुना दोनों पक्षों में करने पर, तो माइनस का गुना कर दिए कोष्टक पहले के रूप में, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का गुना, इस प्रकार माइनस ये आ जाएगा। तो सी माइनस c1 को यहाँ लिख दिया, सी लिख दिए, इसको अच्छा इसको लिखा जा सकता है कुछ अपने अनुसार। अतः दिए गए अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स, एक्स का घात वाई का हल ई के घात माइनस वाई प्लस ई घात एक्स इक्वल टू सी है, ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक प्रश्न 18 का है, ये पार्ट 2 बन जाएगा, पार्ट 2 लिख देंगे वीडियो करके। पार्ट 1 पहले डाल दिया गया है, यहाँ तक हो जाएगा।